दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि अगले 5 सालों में देश की जनता ने किस पार्टी को सत्ता में आने के लिए चुना है। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल को लेकर बहुत सी बातें हुई हैं दोस्तों, बहुत से दावे हुए हैं, बहुत से आंकड़ों पर हमने बात की। लेकिन एक एग्जिट पोल आया है दैनिक भास्कर का, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है, इसलिए उस एग्जिट पोल की यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ। इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जो आंकड़े एग्जिट पोल के दैनिक भास्कर के आए हैं दोस्तों, वो वाकई में कुछ उस तरह के आंकड़े हैं जिसको लेकर लगातार बहुत से पत्रकार, जमीन से जुड़े हुए पत्रकार पिछले 1-1.5 महीने से उस एग्जिट पोल को लेकर या उस आंकड़े को लेकर बात कर रहे थे। इस बीच ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि एग्जिट पोल के बाद विपक्ष के हौसले टूट जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में शामियाना लगाकर एक साफ संदेश दे दिया कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में किसी भी तरह से वो भ्रम में फंसने वाली नहीं है और कुछ इस तरह से वो जश्न की तैयारी करनी शुरू कर चुकी है। तो बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी को आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इतना जोश में भर रहे हैं। क्या वाकई में दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो कुछ नतीजों के करीब आता दिख रहा है? आप कहेंगे दोस्तों, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में क्या है? आंकड़ों के हिसाब से देखें अगर दूर से, तो ये एग्जिट पोल बाकी एग्जिट पोल जैसा ही आपको लगेगा। लेकिन नहीं, मैं अगर राज्यवार आपको एक एक आंकड़ा बताऊंगी ना, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंकड़ा है जिसको लेकर लगातार पिछले कई महीनों से फील्ड पे उतरे पत्रकार बता रहे थे। एनडीए को ये एग्जिट पोल देता है 281 से 350 सीटें, और इंडिया गठबंधन को ये इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है जो 200 सीटें दे रहा है, 145 से 200 सीटें। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 59 से 98 सीटें ये एग्जिट पोल दे रहा है, जो अभी तक किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिया है। तो एक हल्का अनुमान यहाँ पर इस एग्जिट पोल के जरिए लगाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, वो राज्यों का आंकड़ा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये राज्यों का आंकड़ा, क्योंकि इस आंकड़े के जरिए बहुत हद तक तस्वीर साफ हो सकती है कि कल नतीजे अगर ऐसे आ गए तो क्या देश में त्रिशंकु लोकसभा जैसे हालात बन सकते हैं। देश में अगर त्रिशंकु लोकसभा बन गई और दोनों ही गठबंधनों के बराबर की टक्कर वाली स्थिति बन गई, तो फिर सरकार किसकी बनेगी, ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा हो जाएगा। जैसे राजस्थान को लेकर लगभग हर एग्जिट पोल में बताया गया है कि 2019 वाला अपना परफॉर्मेंस बीजेपी दोहराएगी, लेकिन राजस्थान में जिन 25 सीटों पर 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, आरएलपी को एक सीट मिली थी। इन 25 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इन सीटों में से 18 से 22 सीटें ही मिल सकती हैं बीजेपी को। यह एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस सेंधमारी कर रही है जबरदस्त, 3 से 7 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राजस्थान के चुनाव जब से निपटे हैं तब से लगातार ये बात कही जा रही थी कि राजस्थान में कम से कम 14 से 15 सीटों पर क्लोज फाइट है, जबरदस्त फाइट है, और 7 से 8 सीटें तो कांग्रेस निकाल सकती है। और ये एग्जिट पोल भी 7 के करीब सीटें कम से कम एक एवरेज में राजस्थान को देता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की गई। 29 यहाँ लोकसभा सीटें हैं, जिसमें एक सीट, छिंदवाड़ा सीट छोड़कर क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने। यहाँ भी सेंधमारी कांग्रेस पार्टी करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ से 3 से 6 सीटें जीत सकती है, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। थोड़ा कहीं ज्यादा समझे वाली बात आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, जिनमें बीजेपी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, 62 सीटें जीतकर। बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर की लहर पर सवार होकर वो यहाँ जबरदस्त परफॉर्म करेगी। बीजेपी के नेता भी दावा करते हैं कि 80 में से 80 सीटें वो जीतेंगे। लेकिन बीजेपी के इस गढ़ में, उत्तर प्रदेश में बड़ी सेंधमारी, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है। ये एग्जिट पोल दावा करता है कि बीजेपी को 52 से 57 सीटें ही मिल सकती हैं, और समाजवादी पार्टी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि डेंट बीजेपी के सीटों पर मारती दिखाई दे रही है। 14 से 18 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। और जिस उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी की केवल एक सीट है, रायबरेली, ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहां 3 से 5 सीटें जीत सकती है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का टैली ना केवल नीचे जा रहा है, बीजेपी का टैली न केवल नीचे जा रहा है, बल्कि कांग्रेस का टैली भी बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी का टैली भी यहाँ पर हर लिहाज से बढ़ रहा है। और विपक्ष का वोट जब बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि बेहतरीन परफॉर्मेंस 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर किया था। बिहार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, एन चुनाव के वक्त नीतीश कुमार का पलटी मारना, क्या काम किया? ये एग्जिट पोल कहता है नहीं किया। ये एग्जिट पोल दावा करता है कि 2019 में जिस बिहार की 40 सीटों में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी,
24 के लोकसभा चुनाव में इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 16 से 17 ही सीटें जीतेगी, यानी कि कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही है। ऊपर से आरजेडी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जिस आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो इस एग्जिट पोल में दावा कर रहे हैं कि 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं और हर लिहाज से ये बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि इसी लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। नीतीश कुमार की पार्टी भी ऐसा लग रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस दोबारा से दोहरा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने करीब 16 सीटें जीती थी, मतलब जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने, लेकिन इस बार उनकी सीटें घटती दिखाई दे रही हैं, 11 से 13 सीटें। यानी कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी को अपने सहयोगी का बिहार में कोई फायदा होता नहीं दिख रहा जमीन पर। गुजरात, जहां की एक एक सीट बीजेपी के लिए अहम का सवाल है, गुजरात जहां से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद आते हैं, गुजरात जहां वोट डालते वक्त पीएम मोदी ने एक मिनी रोड शो कर दिया, उस गुजरात में क्या सेंधमारी की है कांग्रेस पार्टी ने? तो ये एग्जिट पोल कहता है हाँ। दोस्तों, गुजरात में 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, लेकिन ये एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का कहता है कि इस बार क्लीन स्वीप जैसे कोई हालात नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 0 से 3 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी खुद दावा कर रही है कि वो 12 से 13 सीटों में फाइट में है, और ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि 0 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यानी कि क्लीन स्वीप वाला जो ख्वाब गुजरात लगातार पूरा कर रहा है मोदी जी का या बीजेपी का, वो ख्वाब टूट सकता है। दोस्तों, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, जिससे बीजेपी को बहुत उम्मीद है, पश्चिम बंगाल की हर खबर पिछले 5 सालों में बहुत प्रमुखता से मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई। पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कई रैलियां की। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने 22 सीटें जीती थी और बीजेपी ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया था 18 सीटें जीतकर। बीजेपी को उम्मीद थी कि वो अपनी टैली बढ़ाएगी और ममता बनर्जी की टैली घटाएगी, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि टीएमसी अपना परफॉर्मेंस न केवल दोहरा रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से 20 से 22 सीटों में, इस एग्जिट पोल के हिसाब से, बल्कि बीजेपी को उसके परफॉर्मेंस पर ही रोक रही है। और अगर ऐसा कर पाती है दोस्तों ममता बनर्जी, तो एक हर लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत होगी उनकी, क्योंकि ये एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 15 से 18 सीटें ही मिलेंगी और 2019 में उसने 18 सीटें ही जीती थी। तो यानी इस एग्जिट पोल के हिसाब से, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के हिसाब से, बीजेपी कुछ आउट परफॉर्म नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र से 48 सीटें, महाराष्ट्र जिसको लेकर सबसे ज्यादा बात हुई, ये कहा गया कि महाराष्ट्र ही वो रथ, बीजेपी का महाराष्ट्र वो राज्य है जो रथ रोक सकता है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी ने 2019 में 23 सीटें अपने नाम की थी और 18 सीटें शिवसेना ने जीती थी, क्योंकि दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। इस बार 2 पार्टियां तोड़कर 4 कर दी गई और अब ये एग्जिट पोल बताता है दैनिक भास्कर का कि कुछ खास हासिल बीजेपी को इससे नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी अपना वही पुराना परफॉर्मेंस 20 से 22 सीटें दोहराती दिख रही है इस एग्जिट पोल में। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसका भी कोई खास बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है, 6 से 7 सीटें, और अजित पवार की एनसीपी को 3 से 4 सीटें, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 10 से 12 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं और शरद पवार की एनसीपी को 5 से 6 सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं, जो कि हर लिहाज से एक बड़ी जीत महाराष्ट्र के लिए, हर लिहाज से बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के लिए। दोस्तों, इसके अलावा हरियाणा से भी तमाम तरह की खबरें आई। बहुत से लोगों ने कहा कि हरियाणा में बहुत मुश्किल होगा बीजेपी का पुराना परफॉर्मेंस दोहराना, क्योंकि 10 की 10 सीटों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, कांग्रेस को एक भी नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है हरियाणा में। लेकिन ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी को 7 से 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ भी सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कितना करीब रहेगा, क्या पूरी तरह से करीब रहेगा, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना। हिमाचल को लेकर भी ये एग्जिट पोल कहता है कि 1 से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत सकती है, जिस हिमाचल के लिए कहा जा रहा था कि 2019 की तरह यहां भी बीजेपी क्लीन स्वीप करी थी। हालांकि 2019 में भी कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव जब हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक मंडी की सीट अपने नाम कर ली थी। तमिलनाडु को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। तमिलनाडु में पीएम मोदी खुद गए थे प्रचार करने, कई रैलियां उन्होंने की। तमिलनाडु को लेकर एक हवा भी मीडिया में बनाई गई, लेकिन तमिलनाडु जहां 39 सीटें हैं, बल्क में बहुत बड़े स्तर पर सीटें हैं, वहां का ये एग्जिट पोल बताता है कि डीएमके को पिछली बार जो 23 सीटें मिली थी वो अपना परफॉर्मेंस दोहराएगी। बीजेपी के लिए जो बातें कही जा रही थी कि बीजेपी की टैली यहाँ बहुत इंप्रूव होगी, ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन ये एग्जिट पोल कहता है कि 1 सीट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। 0 से 1 सीट
दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने बीजेपी को दी है। कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस दोहराएगी, 8 सीटें मिली थी 2019 में और 8 से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहां भी मिलती दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया और तमिलनाडु को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कई एग्जिट पोल्स में, टीवी के एग्जिट पोल में की जा रही हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो जमीन पर उतरी हैं। कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, 28 सीटें कर्नाटक में हैं। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को यहां बहुत जोर का झटका लगने वाला है। जिस बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी 2019 में, कर्नाटक में इस बार वो 12 से 14 सीटों के आसपास रुक सकती है। यानी कि प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा यहां पर नुकसान पहुंचा गया बीजेपी को। याद रखिए दोस्तों, टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल कहते हैं कि कर्नाटक में कोई नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी 11 से 13 सीटें यहां पर जीत सकती है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस कहलाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में केवल 1 सीट जीती थी। तो हर लिहाज से ये जो एग्जिट पोल है दोस्तों दैनिक भास्कर का, महत्वपूर्ण भी है और इस पर विवेचना भी करनी चाहिए, देखा भी जा सकता है। तेलंगाना से भी कांग्रेस पार्टी के लिए ये एग्जिट पोल अच्छी खबर लाता दिखाई दे रहा है। 17 सीटें हैं तेलंगाना में। यहाँ पर बीआरएस ने पिछली बार 9 सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन करते हुए दिखाई दे रही है। टैली इंप्रूव होगा, ये एग्जिट पोल कह रहा है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी का 9 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत सकती है, जबकि बीजेपी दोस्तों 5 से 6 सीटें जीत सकती है। ऐसा अनुमान इस एग्जिट पोल में तेलंगाना को लेकर जाहिर किया जा रहा है। तो एक हिंट मैं आपको देना चाहती थी कि कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जिन राज्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई कि यहाँ क्लीन स्वीप की तरफ पड़ सकती है बीजेपी, अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहरा सकती है, कोई डेंट नहीं पड़ रहा है, ऐसा होता इस एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा केरल को लेकर भी बहुत बातें हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटें जीती थी और ये एग्जिट पोल कह रहा है कि 12 से 13 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ भी जीत सकती है। बीजेपी अपना खाता खोल पाने में कामयाब रहेगी, लेकिन केवल 1 सीट, ये एग्जिट पोल कम से कम यही दावा कर रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आपके हिसाब से फाइनल आंकड़े कहां तक आके रुक सकते हैं? एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो सीटों का फर्क होगा वो कितना होगा? आप अपना आंकड़ा बताइए कमेंट बॉक्स में। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।